मेरे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सर। सब ठीक है? जी सर बढ़िया। आज फिर हम ग्रामर क्लास लेके आए आपके सामने ACI गुरुजी चैनल के तरफ से। और आप सबको पता है कि मैं हर वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, तो जहां भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो आप वहां से देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। आज का जो पहला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो आपके ग्रामर का वॉइस चैप्टर है। ग्रामर के वॉइस चैप्टर पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो पहला मैंने लिखा वॉइस। सर जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वॉइस के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। वॉइस कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के वॉइस हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और नंबर 2 पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सर सबसे बड़ी चीज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने का पहले सरल तरीका समझिए मिनटों में। आप सबने टेंस पढ़ा होगा। टेंस बेस जो होता है दैट इज एक्टिव वॉइस। अगर टेंस के पैटर्न पर है, आप देख लो कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, टेंस प्रोसेस में, टेंस पैटर्न में है, तो आप समझिएगा कि ये एक्टिव है। टेंस अगर है तो क्या है, और टेंस पैटर्न पे नहीं है तो फिर वो पैसिव है। ठीक है। आई राइट ए लेटर, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मिस्टर झा हैज टॉट अस, ये सारे के सारे क्या है, टेंस पैटर्न में है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अब क्वेश्चन यहां है कि सर एक्टिव से पैसिव बताइए। एक्टिव से पैसिव बताने वाले तो बहुत ही टीचर हैं, बहुत ही टीचर समझाए हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं। मैं भी जब क्लासेस लेता हूं तो क्लासेस में उसका डिटेल परफॉर्मेंस होता है, लेकिन वीडियो के कारण हम इसको शॉर्टकट में समझा रहे हैं, जो आप लोग मिनटों में सीख लेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब आइए रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव। ये सिंपल रूल में हम दे रहे हैं एक्टिव टू पैसिव शॉर्टकट में। हम कैसे समझ लें? सर मैंने 2 पार्ट कर दिया इसको। एक हमने लिखा एक्टिव और दूसरा हम यूज कर रहे हैं यहां पर पैसिव। अब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं? सर अभी तक आपने टेंस कितना पढ़ा? 12 टेंस, 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का, 4 फ्यूचर का। इसके अंदर पैसिव वॉइस 4 टेंस के नहीं चेंज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टेंस के पैसिव चेंज नहीं होते हैं। तो अब आपके पास बच गए टोटल कितने टेंस? सिर्फ 9। 4 चले गए सर, 8 बचे। 4 चले गए तो बचे कितने? 8 टेंस का ही वॉइस कन्वर्ट होगा। हम नंबर 1 ले लें सबसे पहले, सिंपल प्रेजेंट। क्या ले लें? सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड हम क्या ले लेंगे सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड हम क्या लेंगे सर? प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ क्या लेंगे हम सर? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। फिफ्थ हम क्या लेंगे सर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 6th नंबर में क्या लेंगे? सिंपल फ्यूचर। क्या लिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिए ना, पास्ट परफेक्ट पहले ले लें, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट 7th नंबर में हम ले लें सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। और 8 नंबर जो मेरा लास्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट। सर टेंस के हिसाब से सिर्फ इस 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बदलते हैं। दैट ये जो मैंने था, मैं पहले ही बोलना चाहिए था मुझे कि हम इस चीज़ों को 2 ग्रुप में कन्वर्ट किए। पहला जनरल रूल, दूसरा स्पेशल रूल। ये हम जनरल रूल के तहत, ये जो हमने आपको दिया ये हम जनरल रूल्स में ले रहे हैं। जनरल रूल्स के अंदर हम आपको एक्टिव और पैसिव बता रहे हैं, जिसके अंदर एक्टिव वॉइस को हमने क्या बताया? टेंस। पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सर कैसे करेंगे? 1 मिनट के अंदर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का अगर फॉर्मूला रहे तो पैसिव बनाने का ये प्रोसेस होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है सर, ध्यान दीजिए, यहां सब कुछ यही रहेगा,
ये इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, BEING बीइंग, बाकी सारा फिर सेम। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वॉइस बनाने में आपने एक ही फर्क देखा ना, क्या देखा, सब कुछ वही है, बीइंग लग गया। क्यों लग गया बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में सर ING होता है। परफेक्ट में आप आइए, सारे फॉर्मूला आपके यही रहेंगे, लेकिन यहां जो प्लस हेल्पिंग वर्ब है इसमें क्या होता है, हैज और हैव होता है, और इसके साथ आपको BEEN बीन करना है। रेस्ट सारे फॉर्मूला सर सेम इक्वल कॉमन है, 3 फॉर्मूला, V3 बाई सब्जेक्ट कॉमन है सबके लिए। अब आ जाइए सर सिंपल पास्ट में, ऑब्जेक्ट तो लोगे ही, पास्ट है इसलिए आपको क्या लेना होगा, वाज वेयर, क्या लेना है, फिर बाकी का ये 3 फॉर्मूला कॉमन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सर आइए, जैसे ही कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो हमने क्या बताया कि बीइंग लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मीन्स वाज वेयर के बाद आप क्या करोगे, बीइंग लगा दोगे, यस या नो। फिर बाकी का 3 रूल कॉमन। आ जाइए सर पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट का मतलब होता है हैड, तो आप हैड के साथ क्या ले लोगे, बीन लोगे, बाकी का 3 रूल कॉमन। सिंपल फ्यूचर में सर आइए, ऑब्जेक्ट लेंगे, फ्यूचर है इसलिए सेल विल प्लस बी प्लस ये 3 रूल कॉमन, V3 ऑब्जेक्ट कॉमन है ना। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, सेल विल तो आएगा ही, ये फ्यूचर का कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टेरिया है, सेल विल प्लस हैव बीन, और बाकी का फिर ये 3 रूल कॉमन। ये बस सिंपल सा सर फॉर्मूला, मिनटों में समझने वाली टेक्निक, प्रोसेस जो आपको हमने दिया, सामने में रखा। कोई भी टेंस का आप एक एग्जांपल उठा के देख लीजिए, वॉइस आप चुटकी बजाते सॉल्व कर देंगे। ऐसा प्रोसेस सर पहली बार आप देख रहे होंगे, पहली बार मैं इतना शॉर्टकट में वॉइस समझाया जो जनरल रूल के अंदर था। कोई भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप हमें बताएंगे सर ये टेंस कौन सा है। हम देते हैं कि राजा हैड किल्ड ए कैट, राजा हैड किल्ड ए कैट, ये कौन सा टेंस है सर, तो ये पास्ट परफेक्ट है सर। कौन सा है, तो अब आप पास्ट परफेक्ट का रूल देख लीजिए। हमने क्या दिया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, ए कैट, फिर हमने दिया हैड बिन, तो ए कैट हैड बिन, फिर हमने क्या दिया V3 तो किल्ड, फिर हमने दिया बाय, सब्जेक्ट हो गया राजा। बताइए कितने मिनटों का काम, चुटकी बजाते हुए आपके सामने वॉइस का सारा परफॉर्मेंस 10 मिनट के अंदर हमने बताया। कोई भी एग्जांपल सर आप ले लो, एक हम फ्यूचर का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, रानी विल प्ले क्रिकेट, रानी विल प्ले क्रिकेट, ये सिंपल फ्यूचर है सर। सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला आप सामने देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपने ले लिया क्रिकेट, फिर आपको सेल विल लेना है तो क्रिकेट के साथ विल लीजिए, क्रिकेट विल बी, प्ले का V3 प्लेड, बाय रानी, घंटों का काम सर मिनटों में। बताइए अगर हार्ड है तो, कोई बच्चे बता दे सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। 100% होना है, बस आपको टेंस का पहचान होना चाहिए, क्योंकि टेंस की नॉलेज नहीं रहेगी तो फिर वॉइस बनाने में समस्या आ सकता है। इज इट क्लियर, नो मोर क्वेश्चन। और कुछ बताना चाहें हम कि क्लियर है एकदम, तो बस इसी पर आप कंट्रोल कर लें, समझ जाएं। ING है, बीइंग लगाना है, हैज हैव है, बीन लगाना है। अगर V1 है तो इज एम आर, V3 ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट, V2 है तो वाज वेयर। दैट इज द कॉन्सेप्ट क्लियर, नो मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के क्लास में वॉइस का चटापट चैप्टर समझाने का तरीका, वॉइस बनाने का तरीका हमने आपके सामने रखा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्पेशल रूल्स ऑफ वॉइस लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।